सावन का आज दूसरा सोमवार है। ऐसे में शिवालयों में जलाभिषेक हो रहा है। हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। देश भर के शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ पहुंच रही है। उज्जैन, काशी, साथ ही देवघर में मंदिरों में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा हुआ है। हरिद्वार में कांवड़ियों की बम्पर भीड़ देखने को मिल रही है। तो ऐसे में आज सावन का दूसरा सोमवार है और भक्त लगातार मंदिरों की ओर बढ़ रहे हैं। आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ लगातार मंदिरों की ओर वो बढ़ रहे हैं। और ऐसे में सावन के दूसरे सोमवार का आज कई लोगों ने व्रत रखा है। कई लोग जलाभिषेक करने मंदिर पहुंच रहे हैं और भगवान भोले को प्रसन्न करने की पूरी कोशिश में जुटे हैं। ऐसे में शिवालयों में अभी जलाभिषेक हो रहा है। हर हर महादेव के जयकारों से पूरा देश जो है वो गूंज उठा है। देश भर के शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ पहुंची है और ऐसे में देवघर के मंदिरों में श्रद्धा का जो सैलाब है वो देखने को मिल रहा है। हरिद्वार में कांवड़ियों की बम्पर भीड़ है। सावन का आज दूसरा सोमवार है और देश भर में शिव भक्ति का अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहा है। सुबह से ही शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है और ऐसे में शिवालयों में हर हर महादेव के जयकारे जो है गूंज रहे हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के लिए पहुंची है। मध्य प्रदेश के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में भी भक्तों का जो जनसैलाब है वो उमड़ा है। साथ ही अयोध्या में रामनगरी के शिव मंदिरों में शिव भक्त विशेष रूप से पूजा अर्चना कर रहे हैं। दिल्ली के प्राचीन मंदिरों से लेकर कानपुर के आनंदेश्वर मंदिर तक श्रद्धालु भस्म, बेलपत्र, साथ ही गंगा जल अर्पित कर शिव की आराधना कर रहे हैं। कई जगहों पर कांवड़ और कांवड़ यात्रा की झलक भी देखने को मिल रही है। भक्तों में आज विशेष ऊर्जा और साथ ही आस्था का जो संचार है वो देखा जा सकता है। शिवालयों में भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए उमड़े भक्त सावन के पावन महीने में पुण्य कमाने और साथ ही मनोकामना पूरी करने के लिए दूध चढ़ा रहे हैं, धतूरा चढ़ा रहे हैं और भगवान शिव को सब कुछ अर्पित कर रहे हैं ताकि भगवान शिव प्रसन्न हो और उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। वैसे में आप देख सकते हैं सावन का आज दूसरा सोमवार है और शिवालयों में पूजा हो रही है। भगवान शिव का अभिषेक किया जा रहा है। भगवान शिव को प्रसन्न करने की पूरी कोशिश जो है वो भक्त कर रहे हैं। अब आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज सावन के दूसरे सोमवार की ये तस्वीरें हैं। आरती हो रही है भगवान शिव की, जलाभिषेक किया जा रहा है, उन्हें दूध चढ़ाया जा रहा है, बेलपत्र चढ़ाया जा रहा है और तरीके तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी की पहली तस्वीर है काशी विश्वनाथ मंदिर की, जहां पर पूजा हो रही है भगवान शिव की। उज्जैन बाबा महाकाल की तस्वीर है दूसरी, जिसमें भस्म आरती की तस्वीरें हैं। और उसके बाद जो तीसरी तस्वीर है वो भी आप देख सकते हैं। और गुवाहाटी की चौथी तस्वीर है। अयोध्या की तीसरी तस्वीर है जिसमें भगवान शिव का सभी आशीर्वाद लेने पहुंचे। और ऐसे में ये चार तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। किस तरीके से वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर की ये तस्वीरें, भगवान शिव की आराधना की जा रही है, अभिषेक हो रहा है। उज्जैन की तस्वीरें हैं, अयोध्या की भी तीसरी तस्वीर है और गुवाहाटी की चौथी तस्वीर है जिसमें भगवान शिव की आराधना हो रही है, उन्हें जल चढ़ाया जा रहा है और पूरी मनोकामना जो शिव भक्त है वो मांग रहे हैं, उनकी आस्था जो है वो दिख रही है। तो ये चार तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आज सावन का दूसरा सोमवार है और ऐसे में देश के तमाम मंदिरों में भगवान शिव की पूजा हो रही है। और वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर है ये पहली तस्वीर में भगवान शिव की पूजा हो रही है। उज्जैन का ये दूसरी तस्वीर, उज्जैन बाबा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की तस्वीर है। साथ ही तीसरी जो तस्वीर है अयोध्या की है। हर हर महादेव के गूंज जो है वो सुनाई दे रही। गुवाहाटी की चौथी तस्वीर है। किस तरीके से भगवान शिव से सभी भक्त जो हैं वो अपनी मनोकामनाएं मांग रहे हैं, उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं और भगवान शिव के मंदिर पहुंच रहे हैं। ये चार तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देश की तमाम जगहों की ये तस्वीरें हैं। सनातन धर्म में सावन सोमवार का बेहद महत्व है। कहते हैं सावन के महीने में भगवान शिव खुद धरती पर उतरकर आते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं जो है पूरी करते हैं। और ऐसे में जो सोमवार है वो बेहद महत्व रखता है। वाराणसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, काशी विश्वनाथ की तस्वीर है। दूसरी तस्वीर बाबा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की है। तीसरी जो तस्वीर है वो अयोध्या की तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको और चौथी जो तस्वीर है वो गुवाहाटी की तस्वीर है।
तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जगह जगह पर भगवान शिव की पूजा हो रही है, अभिषेक किया जा रहा है और लोगों में कितना उत्साह है, आंखों में श्रद्धा है, भगवान शिव के लिए श्रद्धा है। लफ्जों पर हर हर भोले के जो गूंज है वो सुनाई दे रही, सभी के मन में भगवान शिव की जो आस्था है वो दिखाई दे रही। वाराणसी की तस्वीर है, काशी विश्वनाथ की जो तस्वीर है पहली वो आप देख रहे हैं, दूसरी तस्वीर जो है वो उज्जैन की तस्वीर है महाकालेश्वर की, तीसरी तस्वीर अयोध्या की है और चौथी जो तस्वीर है वो गुवाहाटी की तस्वीर है। और ऐसे में ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आज सावन का दूसरा सोमवार है और भक्तों की जो भीड़ है वो तमाम मंदिरों में पहुंच रही है। सभी जो भक्त हैं वो हाथ में थाली लेकर, मन में आस्था लेकर शिव मंदिर पहुंच रहे हैं पूजा के लिए। शिवा ओम ह्रीं नमः शिवा ओम ह्रीं नमः शिवा ओम ह्रीं नमः वासं भजे हम निराकारं मूलं तुरीयं गिरा ज्ञानदोषिता अब हमारे सहयोगी जो है वो जगह जगह जुड़ चुके हैं और हमें दिखाएंगे किस तरीके से भगवान शिव की पूजा अर्चना की जा रही है और किस तरीके से भगवान शिव को जो जल है अर्पित किया जा रहा है और अभिषेक उनका हो रहा है। तो हमारे साथ मध्य प्रदेश के ब्यूरो चीफ रामस्वरूप शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामस्वरूप शर्मा जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी, किस तरीके से भगवान शिव की पूजा अर्चना हो रही है, क्योंकि दो जो ज्योतिर्लिंग है वो मध्य प्रदेश के ही है, मध्य प्रदेश में स्थित है और ऐसे में सबसे ज्यादा जो महत्व है वो देखा जा रहा होगा, और तो किस तरीके से तस्वीर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में? देखिए विद्या, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि देर बाद हमें विद्वान से भी आप बात कराएंगे और हमारे दर्शकों को सुनाएंगे। इसका कुछ आगे श्रावण सोमवार आज दूसरा है क्योंकि चर्चा मास्टर है, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में है। एक मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में है जो कि माँ नर्मदा के तट पे ओमकारेश्वर में मौजूद है, और दूसरा महाकालेश्वर है। दोनों ही विश्व प्रसिद्ध है और आज दूसरे सोमवार को न केवल मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों और ठिकानों से लोग यहाँ दोनों जगह पहुंचे हैं, बल्कि देश भर से लोग, विदेशों से भी श्रद्धालु मध्य प्रदेश के उज्जैन और ओमकारेश्वर पहुंचे। पिछला जो सोमवार था वो पहला सोमवार था और लगभग 200 श्रद्धालुओं, 2 लाख श्रद्धालुओं की जो संख्या है वहां पहुंच थी और ये काउंट की गई थी। लगभग आज यही आंकड़ा दूसरे सोमवार को मध्य प्रदेश के उज्जैन और ओमकारेश्वर में पार होने वाला है। आज 2 बजे रात्रि में आज भगवान महाकाल के कपाट खोले थे, उसके बाद भस्मा की वहां की गई, उनका पंचगव्य से और पंच अमृत जो स्नान होता है वो किया गया। फिलहाल वहां अभिषेक जारी है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, और दूसरे श्रावण सोमवार का क्या कुछ महत्व है और मध्य प्रदेश में क्या कुछ रहा धूम, जैसे हमारे साथ में भगवान भोलेनाथ के भक्त मौजूद है, उनसे हम सीधी बात कराएंगे। कि विद्वान जी, आज क्या महत्व है ये बताइए श्रावण सोमवार का। भारतवर्ष में सावन का सोमवार से भक्तों के लिए विशेष विधि विधान से पूजा करने का और उत्साह का प्रतीक माना जाता है। आज राजधानी भोपाल के इस मंदिर में किस तरह की उल्लास है और क्या कुछ विधि आप ऐसी बताएंगे जो कारगर होती हो, भगवान शिव जिससे प्रसन्न होते हो? आज प्रातः से ही हम देखा ब्रह्ममुहूर्त जैसा बताया कि विधान से लोग पूजा करने आ रहे हैं, कर रहा है, कहीं अभिषेक हो रहा है, तो कोई कावड़ में मंदिर से भी रहा है। ये विधि विधान सभी तो विद्या, जिस तरह से हमने बात करा, हमारे साथ मौजूद है विद्वान जो आज है श्रावण।
बिल्कुल राम जी, अब हम मैं बिहार का रुख करूंगी। हमारे साथ बिहार में अंजनी पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बिहार में किस तरीके का माहौल है अंजनी जी, क्योंकि मैं जानना चाहूंगी कि बिहार में भक्तों की किस तरीके से सावन का दूसरा सोमवार है और चूंकि सावन का महीना जो होता है वो शिव भक्तों के लिए काफी विशेष माना जाता है, इसलिए और उसमें भी जब सोमवार हो जाता है तो और भी ज्यादा उसकी महत्ता जो है वो बढ़ जाती है। और इसी वजह से जितने भी शिव मंदिर हैं, शिवालय हैं, उन सभी शिवालयों में सुबह से ही जो भक्त हैं, भक्तों का तांता जो है वो लगा हुआ है। श्रद्धालु जो है वह भगवान महादेव की आराधना में जो है वो लीन है और सभी जगह देखें तो महादेव के नारों से पूरा इलाका जो है वो गुंजायमान है। शिव भक्ति के गीतों से जो है वातावरण भक्तिमय बन चुका है। और यदि देखें तो पूरे प्रदेश के साथ साथ पटना में भी, राजधानी पटना में भी जो है यहाँ पर भी जो है शिव भक्त जो है वो मंदिरों में पहुंचने शुरू हो गए। सुबह से ही मंदिरों में लोगों का तांता लगा हुआ है और शिव भक्त अपनी शिव भक्ति की आराधना के लिए मंदिरों में जो है वह पहुंच रहे हैं और जलाभिषेक कर रहे हैं। यदि देखें तो सुल्तानगंज जो भागलपुर का सुल्तानगंज है, इस भागलपुर के सुल्तानगंज में यहाँ से देवघर जो बैद्यनाथ धाम है वहां पर लोग जो है, क्योंकि उत्तर वाहिनी गंगा है तो वहां पर उस गंगा को ज्यादा पवित्र माना जाता है और वहां से जल लेकर के कांवड़ जो है वह कांवड़िए जो है वह बैद्यनाथ धाम की यात्रा करते हैं। 105 किलोमीटर की यात्रा है और इस यात्रा में इस बार यानी रविवार की बात करें तो लगभग 1.5 लाख लोगों ने जो है वो वहां से जल भर के कांवड़ उठा करके पैदल जो है वह रवाना हुए हैं बाबा भोले की नगरी बैद्यनाथ की ओर। तो पूरे प्रदेश में इस जो वातावरण है वह भक्ति में बना हुआ है और हर हर महादेव बम बम भोले के नारे से पूरा वातावरण जो है वह गुंजायमान हो रहा है। जितने भी प्रमुख मंदिर हैं उन सभी प्रमुख मंदिरों में भी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। सभी जगहों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि आने जाने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह कोई परेशानी न हो, इसको लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल, एक बार अब मथुरा की भी हम तस्वीरें देख लेते हैं किस तरीके से मथुरा में हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मोहन जी, किस तरीके से हमारे साथ मथुरा की तस्वीरें क्या है और क्या मौसम रुकावट बनी है या फिर जो भक्तों का उत्साह है वो मौसम से भी ज्यादा था? दिव्या, मैं बताना चाहूंगा कि पवित्र महीने सावन का आज दूसरा सोमवार है और यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि छोटे बच्चे से लेके और बड़े बुजुर्ग तक यहाँ सुबह से जो है मंदिर में आए हुए हैं जल अभिषेक के लिए। और कुछ लोग अपने संग फूल, माला, दूध, बेलपत्र आदि, यहाँ दुकानें सजी हुई हैं और सुबह से ये लोग यहाँ पर आए हैं। बम बम भोले के नारे लग रहे हैं। अगर बात करें यहाँ पर तो 5500 साल पुराना मंदिर है ये रंगेश्वर मंदिर, जहां पर शहर के बीचों बीच में है और यहाँ लगातार पब्लिक और जनता यहाँ पर आती है सुबह जल्दी से और यहाँ दर्शन करती है। और जिस तरह से यहाँ पर भीड़ है, ये सोमवार नहीं है, ये लोगों की आस्था का सोमवार है। यहाँ पर जनता सुबह से आती है और इस पवित्र सोमवार को अपने आराध्य, अपने देव भगवान श्री शिव की पूजा करती है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अपने साथी सहयोगी से कहूंगा, देखिए कि किस तरह से यहाँ पर फूलों की दुकान जो है ये सजाई जा रही है और यहाँ पर सुबह से ही बम बम के नारे लगातार लगाए जा रहे हैं। देखिए ये भक्त यहाँ पर सुबह से आ रहे हैं। ये वो मंदिर है प्राचीन रंगेश्वर महादेव मंदिर, 5500 वर्ष पुराना, जो यहाँ पर ये लिखा हुआ है। और आप देखिए नीचे आइए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अपने सहयोगी से कहूंगा कि लगातार जल्दी जल्दी नीचे आइए और देखिए किस तरह से यहाँ पर जो है भीड़ लगी हुई है। ये वो लोग हैं, ये जनता है कि किस प्रकार से यहाँ पर ये देखिए ये मंदिर का वो नजारा है जहाँ पर पुजारी बैठे हुए हैं और लोग सुबह से यहाँ पर जो है अपने आराध्य। बिल्कुल, आपने हमें दिखाया किस तरीके से मथुरा में भी जो भक्तों में है आस्था दिख रही है और देश के हर शिवालयों में भक्त पहुंच रहे हैं, जलाभिषेक करने पहुंच रहे हैं और भगवान शिव को प्रसन्न करने की पूरी कोशिश हो रही है। सभी के आंखों में भगवान शिव को लेकर आस्था है और आप सभी को इसी को लेकर सावन के दूसरे सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं।